सर, एक जो छात्रा है वो आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगी। प्रकृति पवार, जरा जल्दी पूछें। हाँ, आपका सवाल। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप कभी अपने स्कूल में हैं, क्योंकि अभी तो आप मध्य प्रदेश के मॉनिटर हैं, एंड स्कूल में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? आप कभी अपनी क्लास में मॉनिटर बने, क्योंकि इस समय आप प्रदेश के मॉनिटर हैं, और फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? बेटा, मैं मॉनिटर तो नहीं बना, लेकिन फर्स्ट ईयर में आते ही जॉइंट सेक्रेटरी बना था चुनाव लड़के। तो ये मुझे इस बात का जरूर एहसास भी है। फर्स्ट ईयर 1982 में मैं साइंस कॉलेज में आया और आकर के चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ते ही चुनाव जीत करके जॉइंट सेक्रेटरी बना। और ये मॉनिटरों का चुनाव होता है, लेकिन वो थोड़ा छोटा चुनाव होता है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ रोचक बात जरूर बता देता हूँ। उसके पहले हमारी विद्यार्थी परिषद साइंस कॉलेज में 10 साल पहले जीती नहीं थी कभी। लेकिन जीतने के बाद जब उस समय हमारी पीएमटी चलती थी मेडिकल के एडमिशन के लिए, तो मैंने पीएमटी दी, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मेरी पार्टी वालों ने बाद में आया करे तुम कहाँ फंस गए चक्कर में, कि यहाँ तुमको चुनाव लड़ना सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट का, और तुम तो एमबीबीएस करने चले गए। तो मेरे को भी ध्यान में आया कि हाँ, कहाँ चक्कर में पड़े, छोड़ो एमबीबीएस, वापस चुनाव लड़ने साइंस कॉलेज में आया। ये जरूर एक बात मेरे सामने, क्योंकि चुनाव और एमबीबीएस थोड़ा सा मेरे को उस समय लगा कि सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट होंगे जरा अच्छा रहता है। अभी मैं जरूर वो जो अभी मेरी बात को रिलेटेड होगी, जिस बेटी से मैं कह रहा था, उन्होंने कहा मैं आईएएस बनूंगी। तो नेता बनने से आप मेरे को एक प्रश्न का उत्तर दो। एक अवसर मेरे साथ और आया था, चलो मैं बता ही देता हूँ। मेरे को बता नहीं, मैंने एमपीपीएससी की सिलेक्शन के बाद के मित्रों के साथ बातचीत करते हुए दिया था। मेरे साथ एक मौका आया 87 में, कि उस समय के एक पीएससी के चेयरमैन थे। मैं कोई कारण से उनके घर पे था, उनके साथ भोजन करते करते उन्होंने कहा बेटा आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा मैंने बीएससी एलएलबी किया है। बोला आप एक काम करो, एमपीपीएससी दे दो तो मैं आपको डिप्टी कलेक्टर बना दूंगा। और मैं उस समय मुश्किल से 25 साल का, एक आध साल आगे पीछे हुआ जी। मेरे मुंह से निकला कि सर धन्यवाद आपका, और आप मेरे को डिप्टी कलेक्टर बनाओगे, मैं आईएएस मेरे हाथ के नीचे रखना चाहता हूँ। आप मेरे को कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो मेरे यहाँ? क्या बात। अब मैं बोल तो गया, और वो उनके घर में भोजन कर रहा हूँ, और वो बहुत बड़े आदमी है। मेरे को अंदर से बहुत शर्म आई। मैंने उनसे कहा सर माफ़ करना, मेरे मुंह से निकल गया। मेरे मन में ऐसा आया नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों निकल गया कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं नौकरी वालों के ऊपर काम करूँगा। तो मुझे इसलिए बात बोल दी है, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो वो तो हो गई, आई गई बात। मैं समझ सकता हूँ कि 87 की बात होगी, जब मैं 2003 में उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना, तो अपर कलेक्टर स्तर के व्यक्ति मेरे सीईओ बने। कोई बात नहीं, मैं लगभग 2010 तक लगातार चेयरमैन रहा। लेकिन 11 में जैसे मैं एमपी टूरिज्म का चेयरमैन बना, तो वो सज्जन चेयरमैन थे जिनमें तो भूल गया वो बात को, उनको याद थी। सतना से चल के मेरे पास आए और मुझे बधाई दी। उस समय सीनियर आईएएस हमारे एमडी हुआ करते थे, कि बेटा ये सही बात है, तुमने उस समय मेरे को बताया था और मेरे को याद थी। तो मैंने सोचा देखो तुम्हारे जीवन में क्या होगा, तो वास्तव में तुम्हारे हाथ के नीचे आईएएस काम कर रही है। 2011 की बात है, वो तब बधाई देने आए थे। क्या